हेलो बच्चों, कैसे हो? ज़बरदस्त होंगे, मुझे पूरी आशा है। आप लोग खुश होंगे, मेरी वीडियो को देखते होंगे। आज आपका टॉपिक रहेगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में पहला चैप्टर में आपका जो है वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, आपका ज़बरदस्त चैप्टर है, आपका ज़बरदस्त एक्सरसाइज है और आपका ज़बरदस्त पढ़ने का तरीका है। बेटा आजकल जो बेटे चिंता मत करें कि की बार परसेंटेज जब कम आया तो थोड़ी गलत ढंग से कॉपी चेक हो गई और उससे मुझे बहुत खैद है। लेकिन अब की बार जो है कॉपी अच्छी चेक होगी और आपका अच्छा नंबर आएगा। थोड़ी बस फिजिक्स में और केमिस्ट्री में लोग कहीं ज़्यादा पा गए तो कहीं कम पा गए और हिंदी का तो पूछो, इंग्लिश का तो पूछो ना, ये तो सबसे गलत कॉपी चेक हुई। लेकिन परेशान मत होना बेटा, हम आपको आज पढ़ाएंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, सॉरी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो बेटा, हम सबसे पहली बात इसका डेफिनेशन कैसे होता है, कैसे इसका डेरिवेशन होता है, वो जबरदस्त हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे मैंने कहा बेटा, एक माना, बिल्कुल सिंपल बात है बेटा, माना माना ठीक है, माना एक वैद्युत द्विध्रुव, बिल्कुल माना एक वैद्युत द्विध्रुव, बिल्कुल सिंपल है, थोड़ी मार्कर एसेंशियल्स है। माना एक वैद्युत द्विध्रुव, माना एक वैद्युत द्विध्रुव है। ठीक है, माना एक वैद्युत द्विध्रुव, डिफरेंशियल बहुत अच्छे से लिखेंगे हम सब। माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है। ठीक है, माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, सिंपल बात है। जो कि जो कि जो कि बिल्कुल इधर डिफरेंशियल लिखेंगे, जो कि एक ऐसे एक एक ऐसे जो कि एक ऐसे माध्यम में, जो कि एक ऐसे माध्यम में रखा गया है, में रखा है, ऐसे लिख सकते हो, रखा है, जिसका परावैद्युतांक के, ठीक है, जिसका परावैद्युतांक, जिसका, ठीक है, जिसका परावैद्युतांक, जिसका परावैद्युतांक बेटा क्या है, के। ठीक है, इतनी चीज हमें लिखना है। फिर क्या करना है बेटा, वैद्युत द्विध्रुव क्रमशः कितना है, वैद्युत द्विध्रुव जो आपका द्विध्रुव क्रमशः माइनस क्यू है ना, माइनस क्यू तथा प्लस क्यू है। ठीक है, माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है, ऐसे लिख सकते हो, आवेश से मिलकर बना है, आवेश से मिलकर बना है। ठीक है, आवेश से मिलकर बना है। माना एक वैद्युत द्विध्रुव क्रमशः ए बी है, जो कि एक ऐसे माध्यम में ए बी में माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक के है, द्विध्रुव क्रमशः माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है। ठीक है, अब बेटा याद रखना, इसके आगे द्विध्रुव की लंबाई जो है, द्विध्रुव की लंबाई जो है, द्विध्रुव की लंबाई बेटा 2 है, द्विध्रुव की लंबाई जो है 2l है। और देखो बेटा, द्विध्रुव की लंबाई क्या है, 2l है। और द्विध्रुव जो है ना, इसका डेफिनेशन हम पहले से लिख सकते थे, लेकिन आपको समझाने वाले हैं बेटा, अभी बताएंगे। द्विध्रुव की जो लंबाई है वो 2l है और द्विध्रुव के मध्य बिंदु बेटा मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर है ना, ओ से आर दूरी पर
ओ से आर दूरी पर, ओ से आर दूरी पर इसके 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 अक्ष में, इसके अक्ष में, इसके अक्ष में एक बिंदु पी है, एक बिंदु बेटा, एक बिंदु पी है, ठीक है, एक बिंदु पी है जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। क्या ज्ञात करनी है? वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना, तीव्रता वो होता जाता है वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना, ज्ञात करना है या करना, ठीक है। इस फैसले से हमें एक बात पता चला, देखो बेटा, माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जो कि एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक K है। द्विध्रुव क्रमशः -q तथा +q आवेश से मिलकर बना है। द्विध्रुव की लंबाई जो है बेटा वो 2l है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर इसके अक्ष में एक बिंदु P है जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी, ठीक है। अब ये बेटा हमें कैसे पता है, देखोगे बहुत ईमानदारी से पढ़ोगे बेटा। माना एक द्विध्रुव AB है, चलो ठीक है, इधर थोड़ा हम इसका फिगर बना लेते हैं हम सब, ठीक है। इसका एक फिगर तैयार कैसे होगा ये बात देखें बेटा। एक बिंदु है जो आपने बताया कि इसकी जो दूरी है वो कितनी है, पहले एक AB है, पहले एक द्विध्रुव क्या है बेटा, AB, ठीक है। एक इसकी जो है एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसकी दूरी क्या है, AB है, जो कि एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक K। द्विध्रुव क्रमशः -q तथा +q आवेश से मिलकर बना है बेटा। एक -q है और एक +q, ठीक है, बिल्कुल सिंपल बात है, आवेश से मिलकर बना है। द्विध्रुव की लंबाई बेटा कितना है, वो है तुम्हारा 2l, ठीक है, बिल्कुल सिंपल बात है। इसकी जो लंबाई है बेटा वो है 2l। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से बेटा, एक मध्य बिंदु है, यहां एक मध्य बिंदु O है, ठीक है। तो बेटा O से R दूरी पर, O से यहां से लेकर और बेटा R दूरी पर, ये मान लो इसकी R दूरी पर, R दूरी पर, O से R दूरी पर इसके अक्ष में एक बिंदु P है। इसके अक्ष में, अक्ष मतलब यहां से यहां तक एक बिंदु P है। बिल्कुल सिंपल बात समझना है बेटा, हमें बहुत अच्छे से जानना है, एक बिंदु बेटा P, ठीक है। अच्छा ये बताओ बेटा, अगर टोटल दूरी 2l है तो बेटा A से O की दूरी कितना हो जाएगा, L, और ये कितना हो जाएगा, L, तभी तो L और L मिलके 2l होगा। सिंपल बात है भाई, इसमें कुछ नहीं करने का, बहुत मौज मस्ती से देखो बेटा। अब इसके बाद हमें क्या करना है, आपको जबरदस्त बताना है कि हाँ, आप बेटा याद रखना, इसमें O से यहां तक एक R दूरी पर एक बिंदु P रखा है एक अक्ष पे, और यहां से 2l, तो LL बराबर 2l हो जाएगा। अच्छा ये बताओ बेटा, इसमें दो चीज आ सकती है, +q से P की दूरी अगर देखा जाए बेटा, +q से अगर देखा जाए, +q से Q से P की दूरी अगर देखा जाए, मतलब +q से लेकर P की दूरी अगर देखा जाए तो कितना हो जाएगा लाला। इसमें आपको बहुत जबरदस्त चीज है, अगर +q से लेकर P की दूरी देखोगे तो ये बताओ बेटा, अगर +q से इतना से और इतनी की दूरी अगर देखोगे तो बेटा ये बताओ कि अगर टोटल दूरी r है, टोटल दूरी यहां से r है और आधी दूरी इतनी है, तो ये बताओ अगर इतनी से इतना टोटल दूरी l और यहां से यहां की दूरी देखोगे तो बेटा हमारी सिंपल बात है r - l हो जाएगी, r - l हो जाएगी, बिल्कुल सही बात से। अगर बेटा ये बताओ -q है, यहां -q से P की दूरी देखेंगे, -q से बेटा, -q से लेकर और P की दूरी, P की दूरी बेटा, -q से P की दूरी अगर देखेंगे बेटा, -q से लेकर P की दूरी अगर देखेंगे बहुत अच्छे से, तो बेटा आधी दूरी अगर l है और यहां से यहां तक दूरी r है। बेटा अगर ये बताओ, अगर यहां से यहां तक दूरी r और यहां से यहां तक दूरी l, तो टोटल यहां से यहां तक दूरी कितनी हो जाएगी, आधा r
और आधा L बराबर टोटल बराबर R प्लस L। समझ गए ना? जैसे बिल्कुल सिंपल बात, जैसे तुम मान लो 10 रोटी खाते हो, यहां से A और B की दूरी मान लो, यहां तुम 10 मीटर चलते हो, तो कोई पूछे आपसे ये कितनी दूरी होगी, तो बेटा आपने निश्चित बताओगे 5 होगी, और ये भी 5 होगी। तो ऐसे मैंने कहा कि आधी दूरी R है और आधी दूरी L, तो टोटल दूरी कितनी R प्लस L। ठीक है, तो इतनी चीज हमें बात करनी है इसी चीज पे। माना एक फिर से देख लेते हैं, माना एक वैद्युत ध्रुव AB है जो कि एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक K है। द्विध्रुव क्रमशः प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है, सॉरी द्विध्रुव क्रमशः माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है। द्विध्रुव की लंबाई 2L है और द्विध्रुव मध्य बिंदु से O से R दूरी पर जिसके अक्ष में एक बिंदु P है। जहां पर मुझे विद्युत क्षेत्र ज्ञात करनी है, मैंने कहा प्लस क्यू से P की दूरी, मतलब यहां से यहां की दूरी, अगर टोटल दूरी R है और इतनी दूरी निकालना है मुझे, तो बेटा इसमें में से इतना हम घटा देंगे तभी तो आएगा। R में अगर L को घटा देंगे तभी तो आएगा ना। अगर माइनस क्यू से P की दूरी, तो देखेंगे अगर आधी दूरी R है और आधी दूरी L है, तो टोटल दूरी R प्लस L हो जाएगी। तो इसको हम स्क्रीनशॉट मार लेते हैं बेटा, स्क्रीनशॉट मारेंगे तभी इस पे लग सकता है, क्योंकि थोड़ा लॉन्गेस्ट है, थोड़ा बड़ा है डेरिवेशन, तो आप लोग कर लिए होंगे, मुझे पूरी आशा है। ठीक है, स्क्रीनशॉट मार लिए होंगे। देखो बेटा, अब हमें डेरिवेशन करना है। बेटा ये बताओ, इसका जो प्लस क्यू से अगर देखेंगे, प्लस क्यू से अगर प्लस क्यू से P की दूरी अगर देखेंगे हम, बिल्कुल सिंपल बात है, या प्लस क्यू से देखें या हम माइनस क्यू से देखें, ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल बात है। अगर हम देखेंगे तो बेटा इसका जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो होगी E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। इसका परावैद्युतांक K था, ठीक है, K। तो बेटा क्या हो जाएगा, Q अपॉन बेटा 1/4 पाई E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K, और Q1 है ना, Q अपॉन R स्क्वायर। तो R कितना बेटा, R माइनस L था, तो R माइनस L का होल स्क्वायर। ठीक है, समीकरण नंबर बेटा इसका हो गया फर्स्ट। बहुत ईमानदारी से पढ़ेंगे, R माइनस L हो गया, है ना। अच्छा बेटा, अच्छा हम एक बात करें माइनस Q से बेटा P की दूरी, तो इसकी दूरी जो होगी वो R प्लस L हो जाएगी। ठीक है, तो इसका अगर देखेंगे दूसरी पोजीशन से, तो बेटा अगर दूसरी पोजीशन तो E2 बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और Q बटे R प्लस L का होल स्क्वायर, समीकरण नंबर बेटा सेकंड। ठीक है, बहुत ईमानदारी से समझेंगे बेटा, बहुत ईमानदारी से समझने वाले इस टॉपिक को हैं हम सब। ठीक है, अच्छा अब इसका हमें देखना है, इसका बेटा थोड़ा डेरिवेशन बहुत कम होता है क्योंकि मैं देखता हूं मेरा बोर्ड छोटा है। इसका अगर परिणामी तीव्रता देखेंगे, परिणामी तीव्रता बेटा, इसका जो परिणामी तीव्रता होगा बिंदु P पर, अगर बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, तो बेटा हमारा होगा E बराबर E1 प्लस E2, है ना। E1 E2 नहीं होगा, E1 माइनस E2 होगा। ठीक है, इसका जो परिणामी तीव्रता होगा P पर E बराबर E1 माइनस E2 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब इसको अगर हमें रिप्लेस करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम रिप्लेस कर सकते हैं। चित्र तो बनाए होंगे आप, चित्र बना लो बेटा, बना लिए होंगे, ठीक है, स्क्रीनशॉट मार लेना। ठीक है, अच्छा तो बेटा हमें इस चीज को जानना है, इधर ही पहले रख देते हैं, कुछ आ जाता है। तो E बराबर E1 की वैल्यू बाबू क्या हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर, फिर माइनस 1/K Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। ठीक है, E बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। अगर इस बेटो को हम बहुत जबरदस्त, हमारे पास गर्मी बहुत तगड़ी आ गई, देखो हर पसीने से बहुत हम नहा रहे हैं, तो आप लोग थोड़ी मदद करिए, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर करिएगा। देखो ये चीज और ये चीज और Q ये सब कॉमन है, तो Q अपॉन 1 Q बटे ये Q और Q कॉमन है, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K कॉमन है। तो बेटा K कॉमन ले लिए, तो बचेगा हमारे पास
मतलब आर माइनस एल का होल स्क्वायर, फिर माइनस 1/r+l का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका यही बचेगा बेटा, बहुत ईमानदारी से बताएंगे। तो ये बताओ Q/4πε0 ये बताओ बेटा, बिल्कुल सिंपल बात है। इस चीज का अगर ये माइनस है बेटा, इस चीज का अगर तिरछा गुणा कर दें हम, तो बेटा हो जाएगा r+l का होल स्क्वायर और माइनस r माइनस l का होल स्क्वायर, और बटे इनका नीचे नीचे का गुणा हो जाएगा r² माइनस l स्क्वायर, r का r², l का l स्क्वायर और होल स्क्वायर लगाए। ठीक है, बिल्कुल सिंपल बात है भाई, और इसको हम सब ब्रैकेट में करें। ठीक है, अब थोड़ी चीज हमें ये जाननी है बेटा, इसको अगर स्क्रीनशॉट ले लेते तो आपका ये थोड़ा बड़ा लॉन्गेस्ट में लगेगा, तो आपका जबरदस्त हो जाता। E1 बराबर 1/4πε0 के Q/r-l का होल स्क्वायर, फिर -q से अगर देखोगे, -q से अगर इसमें दो चीज है, -q और +q, तो E2 बराबर 1/4πε0 Q/r+l का होल स्क्वायर समीकरण। अगर P पर परिणामी तीव्रता E बराबर E1 - E2 करेंगे, तो E बराबर 1 का जो वैल्यू इतना है, E2 की वैल्यू इतनी है। दोनों को मैंने घटा दिया, फिर ये मैंने कॉमन लिया और कुछ नहीं किया, और मैंने डायरेक्ट पूरा कर दिया। स्क्रीनशॉट मान लो बेटा। देखो बेटा, अब इस चीज को हमें करना क्या था, E बराबर, इसको बेटा ये लिखा है A और इसको लिखा D, तो मतलब A + B का होल स्क्वायर क्या होता बेटा, A + B का स्क्वायर मतलब r² + l² + 2rl होता है, मतलब A + B का होल स्क्वायर। अब ये फिर A - B का होल स्क्वायर मतलब r² + b² - 2ab मतलब 2rl। ठीक है, बिल्कुल सिंपल बात है। अच्छा बेटा ये बताओ, सिंपल है, फिर क्या बचेगा, r² - l², ये काहे छोड़ दे, ये छोड़ना नहीं था, Q/ देखोगे 4πε0 है ना, तो बेटा यही बचेगा Q/4πε0। ठीक है, अच्छा ये बताओ बेटा, सिंपल बात है, इसका होल स्क्वायर था, होल स्क्वायर लगा दो। ये बेटा हमने क्या कहा, ब्रैकेट में खोलते हैं +2rl, है ना। अब ब्रैकेट को खोल दो, ब्रैकेट को खोलोगे -r² प्लस से बेटा l² माइनस से बेटा 2rl। ठीक है, सिंपल बात बेटा, जहां प्लस होगा तहां माइनस, ब्रैकेट खोलने पर जहां माइनस होगा तहां प्लस हो जाएगा, r² माइनस l² का होल स्क्वायर। बेटा -r² प्लस r² प्लस l² माइनस कट जाता है, बचेगा हमारा Q/4πε0 के, बेटा 2rl कितना होगा, 4rl। ठीक है, r² l² का होल स्क्वायर। ठीक है, यही बचेगा। अब आप ये बताओ बेटा, सिंपल बात है, इसको थोड़ा बढ़ाएंगे, इसको इधर ही बढ़ा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा इसको हम दो टुकड़े में बांटते हैं, Q/4πε0 है ना। बेटा ये बताओ, इसको हम लिख सकता हूं 4l को 2 × 2 फिर बेटा r × l। ठीक है, बिल्कुल जानोगे। और बटे बटे में अगर इस चीज को Q को हम, अगर ये Q है, इसमें गुणा कर देंगे, तो हमारे पास, याद रखना, इसको 2ql और × 2r लिख सकते हैं। देखो बेटा सिंपल बात है, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4 फिर rl। अच्छा मैंने इस चीज को इकट्ठा क्यों किया बेटा, इस चीज को इकट्ठा क्यों किया, क्योंकि ये 2ql एक फार्मूला होता है P का, गुड़ का मैंने बताया था। ठीक है, तो ये बटे हमारा हो जाएगा बेटा, ये अंदर चला गया, यहाँ बटे में लग गया। ठीक है, सिंपल बात है बेटा। तो बनेगा सूत्र r² माइनस l² का होल पावर स्क्वायर। बेटा एक सूत्र होता है, ये किसका सूत्र होता है, विद्युत द्विध्रुव गुण का P बराबर। तो बेटा इसका जो बनेगा तो P 1/4πε0। देखो बेटा इसका होता है P, क्या होता है बेटा, इसका सूत्र होता है P, तो बेटा हमारा हो जाएगा 2pr। ठीक है, अब बचेगा r² माइनस l² और का होल स्क्वायर। ठीक है, बिल्कुल सिंपल बात है भाई, ये r² माइनस l² का होल स्क्वायर लगेगा। बहुत गर्मी है यार,
ज़बरदस्त आपका पसीना मेरे साथ जुड़ा है, तो हम थोड़ा पढ़ा भी रहे हैं और आप हमारी सहायता ज़रूर करेंगे, हमें पूरी आशा है, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे हमारे चैनल को, ठीक है। अच्छा ये बताओ बेटा, ये बताओ कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, बेटा ये जो सूत्र है ना 2QL, याद रखना कि P बराबर 2QL होता है, याद रखना ये होता है, जो आगे में मैंने पढ़ाया है, ये भी मैंने पढ़ाया है कि P बराबर क्या होता है 2QL, अगली वीडियो में देख सकते हो। तो बेटा हम कह सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ कि ये बेटा जो R है वो L के पदों में अगर बात किया जाए तो R का जो मान है ये L के मान से बहुत बड़ा है। आपने फिगर में देखा था कि R बहुत बड़ा था और L छोटा था, तो मैं कह सकता हूं R की अगर अपेक्षा L को देखा जाए तो L बिल्कुल इसका छोटा होगा, मतलब L बराबर आपका कह सकते हो ये बिल्कुल R जो बड़ा है, सॉरी बड़ा है किससे, L से, तो मैं कह सकता हूं L बराबर बेटा 0 हो जाएगा। L बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूं 2PR बटे 2PR है ना बटे R², बाबू L का मान 0 हो जाएगा, इसका मतलब कुछ नहीं, फिर होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल सिंपल बात है, देखेंगे आप लोग जबरदस्त जबरदस्त भागो। बाबू देखोगे सिंपल बात है, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बेटा 2PR, 2 दूनी कितना होता है बेटा 4 होता है, ठीक है, 2 दूनी बेटा 4 होता है, एक R से एक R कट जाएगा, तो E बराबर हमारा जो आएगा वो आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बेटा 2P/R³। तो मेरा जो सूत्र बनेगा बेटा यही तो बनेगा, ठीक है, यही तो बनेगा बेटा, सिंपल बात है, आप लोग नोट कर लिए होंगे कि E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2P/R³ बनेगा, क्योंकि यहाँ R कट जाएगा तो एक R³ बच जाएगा। बहुत गर्मी है यार, आप लोग के साथ आज थोड़ा विराम लेंगे, क्योंकि भाई मुझे पढ़ाने भी जाना है और मैं ऑफलाइन भी बैच चलाता हूँ कटरा में, और आप लोग यहाँ भी जुड़ सकते हैं और ऑनलाइन के साथ जरूर जुड़े हैं आप लोग, और आप लोग स्क्रीन शॉट मान लो जहां समझ में ना आया हो। हाँ बेटा, जो आप ये बात पूछना चाहते हो कि एल का मान जो आर की अपेक्षा में देखोगे तो बेटा आर का मान एल से कई गुना ज्यादा होता है, मतलब ये एल 0 होता है बेटा, एल 0 होता है, आर बहुत बड़ा होता है, तो मैंने आपको 0 मान लिया, तो 0 का मतलब कुछ नहीं, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, मान लो स्क्रीन शॉट और शेयर कर दो दबा के, ठीक है, धन्यवाद।